श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी का दिन, और इस सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले 3 ऐसे विशेष महा उपाय जो ना सिर्फ आपके दुखों को खत्म करेगा, पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि जो भी दुख कष्ट परेशानियां आपके जीवन में चल रही है वो आपके पास भी नहीं आएगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। महादेव की कृपा आपको मिलेगी पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। ये साल की सबसे आखिरी सोमवार की अष्टमी है, और जो सोमवार की अष्टमी होती है ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख चल रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट चल रहा है, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, परिवार की तरफ से कोई दुख आपको मिल रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा कष्ट में परेशानी में जीवन आपका बीत रहा है, पूज्य गुरुजी ने ये निश्चितता दिलाई है कि दुख खत्म ही नहीं होगा, आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय के लिए आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा घी। अब ये जो घी लोगे ना, भूल करके भी दूसरा मत ले लेना, गाय का घी लेना। एक कमेंट में भी आया था कि भैया आप गाय का घी तो ऐसे बताते हो जैसे सबके घरों में गाय बंधी हुई है। कैसे भी करके करना, चाहे 1 बूंद आपको लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, लेकिन आपको गाय का घी ही चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल 1 बूंद, इससे ज्यादा नहीं। और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध, है ना। अब दूध आपको ज्यादा नहीं लेना, आधा चम्मच के बराबर दूध लेना। ये भी आपको गाय माता का कच्चा दूध चाहिए, जो एक भी बार गर्म ना किया गया होता है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इन समस्त चीजों को लेकर के चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात्रि को चले जाओ, चाहे दिन को चले जाओ, सोमवार की अष्टमी के महासंयोग के दिन लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित करना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, जल समर्पित हो जाने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है, अब इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, यहां पर आपको लगाना होगा थोड़ा सा घी, ठीक है ना। यहां पर क्या लगाना होगा? इस वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा थोड़ा सा शहद जो आपने लिया है। शहद की मात्र 1 बिंदी आपको यहां लगानी है, और इसी बेलपत्र के पीछे के हिस्से की तरफ में भी आपको शहद की ही बिंदी लगानी है। दोनों तरफ आपको शहद की बिंदी लगानी है। और जो आपने दूध लिया है उस दूध को आपको इन दोनों पत्तियों पर लगाना है। यहां पर भी दूध लगाना और यहां पर भी आपको दूध लगाना है, चिकने हिस्से की तरफ। इस बेलपत्र की जो ये वाली जगह होती है ना, ये वाली डंडी जिसको मैंने पीला पीला किया है, यहां से इसे उठाना और अपना नाम गोत्र और जीवन के समस्त दुखों को खत्म करने की कामना करते हुए इसे उठा करके उल्टा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। किस तरीके से करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा महादेव की शिवलिंग की तरफ। दोनों हाथों को फैला करके अपने जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से महादेव आपकी कैसे करके जिंदगी बदलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय सभी लोगों के लिए, खास करके किन लोगों के लिए? जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो किसी भी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी सफलता के लिए। दूसरा, अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, उस कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है ना, कार्य हो ही नहीं रहा है, किसी ने आपसे बोल दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, तो पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया कि आपको जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देंगे। जो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। और इस बार सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 9 दिसंबर 2024 को।
ठीक है, ये साल की सबसे आखिरी सोमवार की अष्टमी है। अपने कार्यों को, बाधाओं को पूरा करने के लिए, बाधाओं को काटने के लिए, सफलता के लिए, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में सफलता के लिए, या फिर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, किसी भी कार्य को पूरा कराने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके जीवन के समस्त जो बाधाएं होती है, अड़चने होती है, वो सब कुछ खत्म होती है। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है और ऊपर वाला उपाय, नीचे वाला उपाय आप दोनों एक साथ कर सकते हो। इसमें भी आपको एक बेलपत्र चाहिए और थोड़ा सा आपको लेना है दूध। जो भी आप दूध लोगे, ये लोगे गाय का, और वो भी कैसा, कच्चा दूध। इसीलिए गुरुदेव ने कहा उसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है। किसी भी समय सोमवार की अष्टमी के दिन, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है महाराज। आप जो कामना मांगते हो वो समस्त कामनाएं पूरी होती है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, इस चीज का ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है, अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जो ये बेलपत्र है, इस बेलपत्र की इस बीच वाली पत्ती में आपको क्या भरना है? ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेना और इसके अंदर आपको दूध भरना है। क्या भरना है? दूध भरना है, ठीक है। लगाना नहीं है, भरना है। ऐसे थोड़ा सा कीप टाइप से बना लेना और उसी दूध को आपको इसी बेलपत्र से महादेव की शिवलिंग पर क्या करना है? समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। कितनी बार? 7 बार। 7 बार आपको महादेव की शिवलिंग पर उस बेलपत्र से दूध की धार इसके ऊपर लगानी है। लगा देने के पश्चात जब 7 बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस बेलपत्र को उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना कि जिसकी डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपना दाहिना हाथ इस बेलपत्र के ऊपर रख करके आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है उसे दूर करने की कामना करके, या फिर किसी ने बोल दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा फिर उसके बाद मेरे बाबा पर छोड़ देना, मेरा बाबा सब संभाल लेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय, उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय का दिन आ गया है। उल्टा जल आपको चढ़ाना है, किस तरीके से करना है, पूरा का पूरा उपाय। और इसका क्या फल मिलता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है, नहीं पूरी हो रही है, तो साल में पड़ने वाली केवल 2 से 3 सोमवार की अष्टमी होती है और यह 2024 की सबसे आखिरी सोमवार की अष्टमी है। इस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है तो सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय पर 7 चावल के दाने लेने हैं, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। गिन करके लेने होंगे 5 सफेद फूल। अब इन सफेद फूलों में भी आपको एक क्रम का ध्यान रखना है, भूल करके भी केतकी का फूल काम में मत ले लेना, जो कि बीच में से थोड़ा सा इस तरीके से येलोइश टाइप का होता है, ठीक है ना। अगर आपने भूलवश भी समर्पित किया, 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिले वो ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 3 दूर्वा। अब ये 3 दुर्वा का भी क्रम बताया गुरुदेव ने। 3 दुर्वा जो लोगे वो भी 3 गांठों वाली दुर्वा लेनी है आपको। कैसे करके गिनोगे? ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास में ये दुर्वा है तो ऐसे करके जो पत्तियां निकलती है ना, तो जहां से पत्तियां निकलती है वहां पर गांठ होती है, इस तरीके से आपको गांठ गिननी है। ऐसे ऊपर नीचे से तोड़ देना, केवल 3 गांठों की आपको 3 दुर्वा लेनी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, एक गांठ ये रही, एक गांठ ये रही, एक गांठ ये रही, बाकी आपको यहां से तोड़ देना है। इस तरीके से आपको 3 गांठों की 3 दुर्वा लेनी है, 5 सफेद फूल और 7 चावल के दाने के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय, कोई समय फिक्स नहीं है, सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात्रि को जाओ, कभी भी चले जाओ। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी शुद्ध जल के अंदर आपको 3 दुर्वा जो आपने ली है वो डाल देना, 3 गांठों वाली। 7 चावल के दाने इसी के अंदर डाल देना है। साथ ही साथ जो 5 सफेद फूल लिए हैं वो भी इसी के अंदर डाल देना है ना। दोनों हाथों में इसे पकड़ना, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। और उसके बाद में अपनी मनोकामना कहना, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, और कामना कह करके
महादेव की शिवलिंग पर पहले आप जल समर्पित करते थे, लेकिन यहां पर जल समर्पित करने का तरीका बदल जाता है। आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो, आपके जो दोनों हाथ है उन्हें इस तरीके से आगे की तरफ लेकर के आना, और उसका मुख जो है जल का, लोटे का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ऐसे उल्टा पकड़ना है। और यहां पर आपको पहले जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहां से जल समर्पित करके आपको इसी लोटे को आगे की तरफ बढ़ाना है, मतलब अपने तरफ में बढ़ाना है, और इसी लोटे को यहां तक लाते लाते इस तरीके से पूरा का पूरा जल ऐसे करके लाते लाते पूरा का पूरा जल कहां तक, माता अशोक सुंदरी से लेकर के महादेव की शिवलिंग तक आपको इस जल की धार को इस तरीके से लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना। जैसे ही पूरा जल समर्पित हो जाए 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से विनती और कामना करके अपनी मनोकामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।